जी हम सब विधायक आदरणीय श्री कृष्णनंदन पासवान जी के लिए एक बार जोरदार ताली हम लोग बजाएंगे और आग्रह करेंगे कि आप हम सभी को सम्मानित करें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विशाल एवं ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन के सम्मानीय अध्यक्षा, पूर्वी चंपारण जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष आदरणीय मंजू देवी जी, सफल संचालनकर्ता नीतीश सराफ जी और मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के 3 पूर्व मंत्री, मोतिहारी के सम्मानीय विधायक और हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रमोद कुमार जी, संयोग से उनको भी गन्ना उद्योग विभाग मिला था, और दूसर के पूर्व मंत्री सम्मानीय आदरणीय रंजू गीता जी, उनको भी गन्ना उद्योग विभाग मिला था, और मंच पर तीसर के मंत्री आप सभी के लोकप्रिय, सर्वप्रिय, जनप्रिय, दुख सुख के साथी, कंधे से कंधे मिलाकर चलना, विकास करना। जब उनको मौका मिलता है पटना के अंदर तो सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, एक लेटर पैड पर लिखकर या हम देखे हैं कहाँ जा रहे हैं भाई, तो प्रधान सचिव के पास जा रहे हैं। और इतना साफ है कि जब भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में कोई अच्छे वक्ता से डिबेट कराना होता है तो यह सौभाग्य आपको प्राप्त है। आपका जनप्रिय विधायक राणा रणधीर सिंह को वहां मिलता है। और मैं साफ कह दूं मित्रों, मैं साफ आपको बताने आया हूं कि हमारे सहोदर भाई जैसा जब भी हमको ये मिलते हैं आदर के साथ या प्रणाम भी करते हैं, भैया कहते हैं, मन को हमारा इतना प्रभावित कर लेते हैं। मैंने पहली बार एक अच्छे परिवार से, राजनीतिक परिवार से, और एक पूर्व मंत्री के सुपुत्र यानी कदावर नेता के पुत्र के रूप में जब को हम दलित परिवार के किसी सदस्य को झूम कर प्रणाम करते हैं, आदर के साथ बात करते हैं, तो यह कोई छोटी बात नहीं, यह बड़ी बात है। और अपने छोटे भाई राणा रणधीर सिंह जिनको हृदय से पहले भी मैं मान चुका हूं कि हमारे छोटे भाई सदा निरंतर आगे बढ़ते रहे और उनके बढ़ने में मेरा हर तरह का आशीर्वाद और सहयोग उनको मिलता रहे। तो हमारे छोटे भाई राणा रणधीर सिंह जी मंच पर उपस्थित पूर्व एमएलसी हमारे भाई और मित्र आदरणीय सतीश कुमार जी, मंच पर बहन रेखा गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित हमारे तमाम सम्मानीय नेतागण, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 बजे से आप सभी आए हैं और आप सभी को जाना जरूरी है, क्योंकि भूख भी लगी होगी, जो नहीं खाए हैं उनको खाना भी खाना है। तो ज्यादा मैं आपका समय नहीं देते, हम सिर्फ 2-3 बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं आपसे विदा लूंगा और सभा की कार्रवाई अपने जिला अध्यक्ष सुनील सहनी जी से धन्यवाद ज्ञापन के बाद समाप्त होगी। हम आपको बीच में कहने आए हैं कि विकास की चर्चा मंच पर हमारे तमाम नेतागण किए। अरे विकास की कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किया हुआ विकास, नीतीश जी का किया हुआ विकास, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का किया हुआ विकास की कहानी घर घर हो रही है। जब हम घरों में बैठते हैं, खाना खाते हैं, वहां भी विकास की चर्चाएं होती है। पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तमाम सार्वजनिक जगहों पर विकास की चर्चाएं हो रही है। और हम तो इतना जानते हैं विकास की हवा इतना गहरा बिल तक चली गई है कि हमारी घर में बैठे माता बहनें, खेत में मजदूरी करने वाले भाई, चाहे रिक्शा ठेला चलाने वाले भाई, कलम चलाने वाले भाई,
तमाम लोग विकास की चर्चा कर रहे हैं और विकास रुकने वाला नहीं है। विकास दिन प्रतिदिन एक एक कदम आगे बढ़ने वाला है। मैं दूसरी बात आपसे सभी से कहने आया हूं, राजतंत्र के परिवार से, रानी की कोख से पैदा लिया देश में एक जुड़ा एक नेता, रानी की कोख से पैदा लिया है एक नेता जिसका नाम है पप्पू। पप्पू जानते ना है, उसको कहता है लोग पप्पू। और बिहार में एक रानी की कोख से पैदा लिया, भ्रष्टाचार के मतलब ऐसे पुरोधर के पुत्र के रूप में पैदा लिया, उसका नाम है गप्पू। पप्पू और गप्पू विकास की गाड़ी को देखकर, किए हुए विकास को देखकर बरगलाना चाहता है। कभी पप्पू आते हैं तो कहते हैं गप्पू मिलकर कि संविधान पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। और यह कहकर किसको बरगलाए? हमारे भोले भाले दलित भाइयों को, अनुसूचित जाति के बस्ती में जाकर कि संविधान पर खतरा है। अरे संविधान पर तो खतरा बता रहे हो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने पूरा जीवन दलितों के लिए, कमजोर के वर्गों के लिए, शोषितों के लिए, लाचार और बेबस लोगों के लिए लड़ते रहे, जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। और दलित समाज से आते थे बाबा भीमराव अंबेडकर। उनको जितना अपमानित किया पप्पू का परदादा ने, देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किस तरह अपमानित किया। जब दलित का बेटा, संविधान को लिखने वाले नेता, जब देश में चुनाव लड़ने लड़ रहे थे लोकसभा का चुनाव, तो इनके परदादा ने, नेहरू जी ने प्रत्याशी खड़ा करके सरकारी तंत्र और पैसे के बल पर बाबा साहब भीमराव को हराने का काम किया। मित्रों, एक बार नहीं, खासकर दलित भाइयों और माता बहनों को मैं याद कराना चाहता हूं कि एक बार नहीं, दो बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किया। और वह कहता है कि संविधान पर खतरा है, उसको शर्म आनी चाहिए। हम तो जानते हैं कि देश में जो पप्पू राजनीति कर रहा है वह राजनीति का सूझबूझ ज्ञान नहीं है। उसको राजनीति किस तरह करना चाहिए कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो साफ मीडिया के भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि उसको सलाह देना चाहिए, किसी अच्छे राजनीति करने वाले व्यक्ति से उसको क्लास करना चाहिए, सीखना चाहिए। जो बोलता है, क्या कहता है, उसको अपना ही आता पता नहीं रहता है। और उसी तरह संविधान पर खतरा बताया। 1975 में उसकी दादी देश की प्रधानमंत्री थी और चुनी हुई सरकार को अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए रात के 12 बजे चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके और आपातकालीन लगा दिया। आपातकाल हो गया देश के अंदर। और जब आपातकाल हुआ तो जो देश की जनता खाकर सोए थे, सुबह देखते हैं कि भाई पुलिस की पहरा है, ये क्या हो गया? तो लोगों ने कहा कि इमरजेंसी लग गया। इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगा दी। तो उस संविधान की बात उसका पोता करता है, ज्ञान नहीं। और फिर चुनी हुई कई एक राज्यों की सरकार को बर्खास्त करके अपने स्वार्थ के लिए राजनीति किया। उस पप्पू को लाज होना चाहिए। ये पहले अपने पूर्वज पंडित नेहरू को और इंदिरा गांधी जी के काम को याद करना चाहिए। हम अनुसूचित जाति भाइयों, माता बहनों से अपील करते हैं कि इस तरह का प्रोपगंडा में मत आइएगा, इस तरह का प्रोपगंडा में मत फंसिएगा। और गप्पू की बात करें तो गप्पू जी, आप अपने मुंह से कह रहे हो कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं। कहने में उसको शर्म होनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने कहता है जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है,
उसको तो याद करना चाहिए अपने पिताजी के और माताजी के 15 वर्षों का शासन याद करना चाहिए ना। कहा था उसके पिताजी 1990 के पहले गाय चराने वाले, भैंसी चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुअर चराने वाले और हमारे साथ तुम्हारी समस्या को हल करूंगा। अरे हमारे प्रमोद भाई बोल रहे थे गाय और भैंस कौन चराता है, सुअर कौन चराता है? तुम्हारे दलित भाई चराते, कमजोर विवश लाचार चराते। उसको बदलाकर 1990 में उसाका में आया। क्या किया? हाँ जरूर एक दिन दलित बस्ती, महादलित बस्ती में जाकर हमारे दलित भाइयों के बच्चों को एक दिन केस कटवाने, बाल कटवाने और साबुन लगाने पे काम किया। आप सोचिए भाइयों बहनों, एक दिन किसी को बढ़िया साबुन से स्नान करा दिया जाए, भरपेट भोजन करा दिया जाए, मिष्ठान, और छोड़ दिया जाए, क्या उसके समस्या का समाधान होने वाला है क्या? अरे समस्या का समाधान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, नीतीश कुमार ने किया। हम दलित भाइयों से कहना चाहते हैं, हम अति पिछड़ा और तमाम भाई बहनों से कहना चाहते हैं कि 15 वर्षों की शासन जब हम याद करते हैं तो रोड पे खड़े हो जाते हैं। जब घर से निकलते थे पत्नी या मां कहती थी कि शाम ढलते ढलते घर पर आ जाइए। अपहरण का उद्योग था, अपहरण का उद्योग चलते थे। छोटा पैसा वाले व्यापारी को पकड़कर अपहरण कर लिए जाते थे और एक अन्य मार्ग में उसकी तय होती थी, 30 पैसे तय होती थी और वहां से छोड़ाया जाता था। इसीलिए उनके पापा ने जो मुख्यमंत्री बनने की बात कहता है, अरे पूछिए उनके पापा से कि इनके बहन की शादी में गाड़ी का शोरूम, कार का शोरूम लुटा गया और जो शोरूम का ताला तोड़कर मुख्यमंत्री के गुंडे ने सारे गाड़ी को लूट लिया। अरे भाइयों, चारा खाने वाला देश के सबसे नामी भ्रष्टाचारी जो दुनिया में चर्चित है और उसका बेटा कहता है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। शर्म करना चाहिए, शर्म भी शर्मा जाता है ऐसे व्यक्ति पर। और गप्पू बिहार के गांवों में घूमकर स्वांग भर रहे हैं। बिहार की जनता जानती है, हमारे दलित भाई, कमजोर भाई, दलित और महादलित परिवार के लोग, माता बहनें बैठी है। मैं भी अनुसूचित जाति से आता हूं, मैं भी दलित परिवार से आता हूं। मैंने गरीबी देखा है, गरीब परिवार से आया है। अगर मंच पर चढ़कर मैं अगर भाषण दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं, तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, राधा मोहन सिंह और प्रदेश के लोगों का देश।